नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, उससे लगातार मिल रहे हैं। ये एक दिन की बात नहीं है। कई मीटिंगों के बाद और पिछले दिनों जब वो बिहार गए थे, दरभंगा के वेलफेयर हॉस्टल में, डॉक्टर अम्बेडकर हॉस्टल में, उसी वक्त कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता और नेता भी बिहार के लगभग सभी हॉस्टल को विजिट कर रहे थे। उस दौरान जो चीज़ें निकल कर के सामने आई, उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। पहला ये है कि इन वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो आकर के कहते हैं कि हमको हमारा स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं मिलता है। और जैसा कि हमारे साथी ने आपको बताया कि स्कॉलरशिप को अप्लाई करने की जो टोटल संख्या थी, उसमें लगातार गिरावट आ रही है। और ये गिरावट क्यों आ रही है? क्योंकि टाइम पे पैसा नहीं मिलता है और प्रोसेस को एक पनिशमेंट की तरह बना दिया गया है। नतीजा ये है कि लोग अपने अधिकार पाना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको अधिकार मिलता ही नहीं है। तो जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मुद्दा है, उसको लेकर के और हॉस्टलों में जो लिविंग कंडीशन है, जो रहने की हालत है, उसको लेकर के आज उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। सरकार इस पे क्या कार्रवाई करती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन देश में इन वर्गों के विद्यार्थी की जो हालत है, आज लोग कबीर को याद कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि आज उनका जन्मदिन है और कबीर कहते थे, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो आज हालत ये है कि कबीरा तेरे देश के कैसे लोग महान, जात ही पूछे एकलव्य की, परा रहन दे ज्ञान, काटे उसका अंगूठा, दे अर्जुन को तीर कमान। ऐसी परिस्थिति बना दी गई है कि लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, वो अधिकार से उनको इस तरह से वंचित रखा जा रहा है कि उनको कोई भरोसा ही नहीं है कि यह अधिकार उनको प्राप्त होगा। सुसाइड का मुद्दा आपके सामने है और यह बात हम लोग कई बार उठा चुके हैं कि 1 घंटे में 2 विद्यार्थी, 2 नौजवान इस देश में आत्महत्या कर रहा है। इस देश के भीतर हॉस्टलों की जो लिविंग कंडीशन है, जो सरकारी संस्थान है, उनकी जो स्थिति है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वाभाविक रूप से उसमें गरीब विद्यार्थी पढ़ने के लिए विवश हैं और सरकार उनके लिए एक तो बजट कम करती रहती है। लगातार भारत में शिक्षा के बजट को कम किया गया है, इसको बढ़ाया नहीं गया है। और जो SC/ST सब प्लान का पैसा है, राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें उसको लगातार डाइवर्ट करती है। उसका नतीजा ये है कि शिक्षा जो हमारा बुनियादी अधिकार है, उस बुनियादी अधिकार से लोग मरहूम रह रहे हैं, वंचित रह रहे हैं। और ये वंचित वर्ग के खिलाफ एक बहुत बड़ा अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने जो प्रश्न उठाया है, उसको लेकर के आने वाले दिनों में हम देश के सभी न्याय पसंद, अमन पसंद, संविधान और इस देश के तिरंगे में भरोसा करने वाले लोगों से यह अपील करते हैं कि आप अपने समाज के, अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के जो विद्यार्थी हैं, खास करके दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, उनके पढ़ने के अधिकार को, उनके रहने के अधिकार को, उनकी जो स्थिति है उसका जो है आप मुआयना कीजिए। आपको पता चलेगा कि वो बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं। अगर विद्यार्थी को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है तो सवाल ये है कि देश विकसित कैसे बनेगा। अगर क्लास में शिक्षक नहीं है तो देश विश्वगुरु कैसे बनेगा। अगर आने वाली पीढ़ी को पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तमाम लोगों ने ये कहा है कि शिक्षा ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे मजबूत टूल होता है। देश की शिक्षा व्यवस्था की यदि ऐसी हालत है तो हम देशवासियों के लिए ये चिंता का विषय है। हम यहाँ से, इस मंच से तमाम देशवासियों से अपील करते हैं कि आने वाले दिनों में संविधान लीडरशिप प्रोग्राम के तहत, जो कि व्हाइट टी शर्ट अभियान का एक पहल है, हम आप सब लोगों से अपील करते हैं कि आप इससे जुड़िए और 100 दिनों के भीतर हम देश के जितने भी दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े और माइनॉरिटी हॉस्टल्स हैं, उस हॉस्टल का हम ऑडिट करेंगे। और सिर्फ हम अपने जो हमारे जन संगठन हैं उसकी पहल नहीं है ये अभियान, ये पहल देश का अभियान होना चाहिए, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है। विद्यार्थी देश का बुनियाद होते हैं। जब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, हमारा देश भी जो है विकसित और बेहतर नहीं हो सकता है। तो इस अभियान में आप सब लोग जुड़िए जो संविधान पे भरोसा करते हैं।
अपने आसपास के हॉस्टल को ऑडिट कराने में हमारी मदद कीजिए। 100 दिनों के भीतर हम देश के सभी हॉस्टल को विजिट करेंगे और वहां का जो लिविंग कंडीशन है, उसकी स्थिति जो है उसको उजागर करेंगे, देश के सामने उसको लेकर के आएंगे। तो हमारा सबसे पहला जो पहल है ये संविधान लीडरशिप प्रोग्राम का, कि पूरे देश के हॉस्टलों का ऑडिट किया जाएगा। और दूसरा, हम सरकार से ये 2 विषय पे तुरंत जो है एक कार्रवाई की अपील करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो पत्र लिखा है उसके कॉन्टेक्स्ट में, कि इमीडिएटली पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है उसको रिलीज किया जाए। अलग अलग प्रकार के जो वजीफे हैं, जो छात्रवृत्तियां हैं, जो स्कॉलरशिप है, उसको बिना किसी देरी के रिलीज किया जाए,